गुड इवनिंग बच्चों। एनसीईआरटी का 6.2 क्वेश्चन है। चित्र में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। ये पार्ट है जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो और ये कोई एक फिगर है गिवन है, ये कोई ABCD जो है अनियमित आकार यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर शेप का कोई वायर है, इसमें वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो, यानी यहाँ से कन्वर्ट हो गया, ये जो डैश डैश वाला वृत्त दिखा रहा है आपको, इसमें कन्वर्ट हो रहा हो। बी पार्ट दिया है जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा हो, यानी ये वृत्ताकार लूप है, इसे सीधे तार में इसे फोर्स लगा के ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक, ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है। यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब बाय फिगर। ए पार्ट है ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप ए। बी पार्ट दिया है ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। बी पार्ट है। तो ये पार्ट चलिए देखते हैं। इसमें प्रेरित विद्युत धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमें डायरेक्शन निकालना है। देखिए ये जब ABCD से कन्वर्ट होगी, इसमें सर्कुलर लूप में कन्वर्ट होगा ये वायर, अगर इस रेगुलर से इसमें सर्कुलर लूप में कन्वर्ट होगा तो इसमें एरिया इसका बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो इससे लिंकेज जो फ्लक्स होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा देखते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं BA। इसे अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा यानी फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने पे तुरंत इंड्यूस्ड करंट नेचर पे आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा नेचर पे, और उस इंड्यूस्ड EMF बोलो इंड्यूस्ड करंट, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, लेंज लॉ से क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट इस फ्लक्स के बढ़ने को रोकेगा, यानी इसे बढ़ने से रोकेगा। अब अगर इसे फ्लक्स को बढ़ने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट को, इंड्यूस्ड करंट को। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, क्रॉस का मतलब है कि हमारा जो बोर्ड का प्लेन है उससे अंदर की तरफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इंड्यूस्ड करंट को एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा, जिससे क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा, यानी इसे फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। तो देखिए क्या मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर इससे यहाँ से कन्वर्ट होगी इस पर आ जाए तो इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे माने, अगर इसकी डायरेक्शन क्या मान लें हम लोग, ऐसे इंड्यूस्ड करंट I की डायरेक्शन है ये, तो देखिए इस इंड्यूस्ड करंट I की डायरेक्शन ऐसे मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो इसे देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसमें से राइट हैंड थंब रूल यूज करके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो अपनी उंगलियों को इस तरफ से फैलाएं और जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की उसमें कर्ल करें, तो हमारा जो थंब है राइट हैंड थंब रूल में, ये थंब मैग्नेटिक फील्ड यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जो बताएगा क्या होगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी ये विरोध करने के लिए क्या करेगा, फ्लक्स में जो बढ़ रहा है फ्लक्स उसे रोकने के लिए क्या करेगा, जस्ट अपोजिट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाएगा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के, यानी हमारे जो हम मान रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, ATCP, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाली प्रेरित विद्युत धारा की। अब बी पार्ट में क्या है, जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा हो, यानी हमें गिवन क्या है, वृत्ताकार लूप, अब इसे फोर्स लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीधे तार में कन्वर्ट कर रहे हैं, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वायर में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए इसके फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ से जब वृत्त को एक वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इससे एरिया घटेगा वृत्त का, अगर एरिया घटेगा तो लिंकेज फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा, BA, एरिया घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। जब फ्लक्स घटेगा तो फिर लेंज भाई साहब बोलते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो होती है उस डायरेक्शन में आएगी जिससे क्या कर सके, ये फ्लक्स जो घट रहा है इसके घटने का विरोध कर सके, यानी इसे विरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
करंट को, इंड्यूस्ड करंट को ऐसे मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन आ रही है, जिससे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की मान रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये आ रही है। अब देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आना चाहिए, बाहर की तरफ ही आना चाहिए, तभी तो इसका क्या करेगा, विरोध कर पाएगा घटने से, यानी इसे घटने न दे के क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा कि भाई साहब आप घटिए ना, चेंज ना होइए, घटिए ना। तो उसके लिए क्या करेगी, करंट ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करके क्या करें, इसको डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें, तो क्या आएगी, धारा की दिशा में अपनी उंगलियां रखिए और कल कीजिए, तो ये जो हमारा थंब होगा ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में आ रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं वो सही है। तो ये डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश, डी डैश, सी डैश और बी डैश, यही हमारी क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ओके, थैंक यू गाइस।